दोस्तों हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले महज एक साल में भारत इससे बड़ा धमाका कुछ भी नहीं करने वाला। साल 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में ही भारत एक जबरदस्त हथियार बनाकर रेडी करने वाला है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे अहम है और इसका सफल होना हर हाल में जरूरी है। क्योंकि अगर भारत को सुपर पावर बनने की रेस में रहना है, हम सुपर पावर बनने की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ उस रेस में बने रहना है, तो इसका सफल होना हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत दो बहुत ही भयानक हथियार बना रहा है और इन हथियारों की खास बात यह है कि इन्हें पकड़ पाना असंभव है, इन्हें मार गिरा पाना असंभव है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2022 में ही कर दी गई थी और अब खबर आ रही है कि ये अपने आखिरी फेज में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का कई बार सफल टेस्ट कर चुका है, जिसका नाम है HSTDV, और इस टेक्नोलॉजी का आखिरी टेस्ट इसी साल अभी हाल ही में किया गया था। हमने उस पर वीडियो भी बनाया था और खबर ये थी कि जैसे ही ये टेस्ट सफल हो जाएगा उसके तुरंत बाद प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके दो फेज होंगे। पहला फेज होगा जिसमें भारत एक जमीन से जमीन पर वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करेगा और इस मिसाइल की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक होगी। वहीं इसको लेकर समय भी बहुत कम रखा गया है। भारत का लक्ष्य है कि 2022 में काम शुरू कर 2023 में संपूर्ण कर लिया जाएगा और 2023 में ही इसका टेस्ट करके 2024 की शुरुआत में इसे भारतीय सेना को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा। यानी कि 2 से लेकर 2.5 साल के अंदर ये भारतीय सेना में बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि एक मिसाइल पर काम शुरू किया जाए जो इतनी एडवांस है और वो 2 साल में तैयार भी हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल संभव है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया कि HS यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के सभी टेस्ट भारत कंप्लीट कर चुका है। भारत के हाथ में आज की तारीख में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है। जैसे ही HSTDV का आखिरी टेस्ट सफल हुआ, भारत एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी धारक देश बन गया। अब भारत को बस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करना है, जो भारत के लिए बहुत ही आसान काम है। भारत ने चांद तक पहुंचने वाली रॉकेट बना ली है। भारत के पास कई घातक मिसाइल मौजूद हैं। तो भारत को हल्का मगर लीथल मिसाइल बनाने में कितना वक्त लगेगा दोस्तों? बस आप कुछ महीनों का और इंतजार करें। कुछ ही महीनों बाद आप सुनेंगे कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु का सफल परीक्षण कर चुका है। बस कुछ दिन का इंतजार और दोस्तों। बात करें अब इसके सेकेंड फेज की, तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा एडवांस और घातक होगा। हमारे हिसाब से सेकेंड फेज भारत तब बनाएगा जब भारत पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, यानी कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल। इस मिसाइल को कंप्रेस करेगा और ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट बना देगा और इसे इस लायक बना देगा कि यह एक लड़ाकू विमान से लॉन्च कर दिया जाए। यानी कि दूसरे फेज में भारत के पास एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ जाएगी। इसको लेकर टाइम फ्रेम रखा गया है 2025 तक का, यानी कि बैक टू बैक दोनों मिसाइलें आने वाली हैं। ये मिसाइल काफ़ी घातक, काफ़ी खतरनाक और भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? हमने कह दिया और आपने मान लिया, इसका सबूत क्या है? तो चलिए इसके खूबी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों खतरनाक है। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो बस इतना मान लीजिए कि दुनिया के अंदर आने वाले 10 साल तक भी ऐसा ना तो कोई रडार सिस्टम है, ना ही ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इन हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ सके, इंटरसेप्ट कर सके या फिर मार कर गिरा सके। इन्हें रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है जिनसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सके। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है हाइपरसोनिक मिसाइल में कि एक डिफेंस सिस्टम तक इसके सामने फेल हो जाते हैं। तो इसके पीछे दो बड़ी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी है इसकी रफ्तार। इसकी रफ्तार 5 मैक प्लस होती है, यानी कि आवाज़ के रफ्तार से भी 5 गुना तेज, और 5 मैक बराबर होते हैं 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए कितनी मैसिव स्पीड होती है। ये तो हमने आपको कम से कम बताया। अब तो ऐसी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं कि ये 10 मैक, 20 मैक और 24 मैक तक जा सकती हैं। भारत की जो मिसाइल होगी बताया जाता है कि 10 मैक तक बिल्कुल ही जाएगी।
लेकिन जो भारत की दूसरी क्वालिटी की जो मिसाइल है वो और ज़्यादा लीथल होने वाली है। दरअसल अगर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को यह पता चल जाए कि रास्ते में कहीं रडार तैनात है, कहीं पर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, तो यह हाइपरसोनिक रफ्तार को बनाए हुए अपना रास्ता बदल सकती हैं, यानी कि ग्लाइड कर सकती हैं, और इसी वजह से इसे पकड़ पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। भारत का जो एयर वर्जन है, खबर तो यह है कि उसमें ऐसी काबिलियत होगी। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल पर और भारत के प्रोजेक्ट विष्णु पर आपको गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।